हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल डाउटलेस स्टडी पॉइंट में। डाउटलेस स्टडी पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। महाकाल बाबा का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आप लोग इसी प्रकार से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, न्यू ज्वाइन किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे और साथ आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो लॉन्च की जाएगी या फिर नई क्लास आएगी तो वो आप तक जरूर उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो न्यू क्लास स्टार्ट करने से पहले, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं तो वो लोग प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि अगर 20 से क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों को समझ में थोड़ा सा दिक्कत आएगा समझने में, ठीक है। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख लेते हैं तो एक फ्लो बना रहेगा। और कहीं पे भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। टुडेज क्लास टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स का मतलब होते हैं भाग, और स्पीच का मतलब होता है जो भी कुछ कहा जाता है। तो जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, जो भी सेंटेंस बोलते हैं, तो क्या होता है, तो वो सेंटेंस जो होता है उनमें कई सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो वो सब अलग अलग वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारी स्पीच में, और हम बोलते टाइम कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट आवर क्लास। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। Whenever we speak or express our thoughts means जब भी हम कुछ बोलते हैं या अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। We need some words, हमें कुछ शब्दों की जरूरत होती है। मीन्स जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं, किसी के सामने कुछ भी कहते हैं, तो हमें शब्दों की तो जरूरत होती है, हमें वर्ड्स की तो जरूरत होती ही है। किस लिए? टू फॉर्म अ करेक्ट सेंस, जिससे कि हम जो भी कह सकें वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकें, ठीक है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही जो शब्द होते हैं जिनका हम यूज करते हैं दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुए? पार्ट्स ऑफ स्पीच वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब इनके पार्ट्स होते कई हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कितने होते हैं ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स कितने होते हैं। तो देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो टोटल कितने होते हैं बेटे? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ preposition, seventh conjunction and last is 8 interjection। तो ये रहे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम बोलते हैं। जब भी हम कभी कुछ भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो यही वर्ड्स हमारे काम आते हैं, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे काम आते हैं। वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कशन करेंगे, एक एक करके देखेंगे।
अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन। तो पहले नाउन को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला हमारा है नाउन, जो कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच में, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें सबसे फर्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको। A noun is the name of person, place, animal, action, feeling or thing। नाउन क्या होता है? नाउन कोई भी पर्सन का नेम, कोई भी प्लेस, एनिमल, एक्शन, फीलिंग या थिंग होती है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों की पहले की ही डेफिनेशंस हैं, रटी होती है सबको, ठीक है। अगर हम आसान शब्दों में देखें तो ऑल दैट वी कैन सी, वो सभी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, थिंक जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, सभी चीज़ें नाउन होती हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन सम एग्जांपल्स ऑफ नाउन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नाउन के, कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सन के बारे में। पर्सन कोई भी हो सकता है, जैसे कि राधा, बॉय, गर्ल, अंकल, शोभित। अब इसमें देखिएगा कुछ नेम दिए गए हैं, कुछ कॉमन के रूप में लिखे गए हैं, इनको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये पर्सन है। नंबर बी है प्लेस। प्लेस में सिटी, शाहजहांपुर, कंट्री, इंडिया, टेम्पल, महाकालेश्वर टेम्पल, ठीक है। अब इसमें कुछ के नेम दिए हैं प्लेसेस के, और कुछ प्लेसेस के नेम नहीं दिए गए हैं, ठीक है। जैसे सिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन एक सिटी शाहजहांपुर है। कंट्री कोई भी हो सकती है, लेकिन एक कंट्री इंडिया है। टेम्पल कोई भी हो सकता है, ठीक है। दुनिया में हजारों करोड़ों टेम्पल हैं, बस टेम्पल का नाम भी दिया गया है महाकालेश्वर टेम्पल। तो आखिर क्या डिफरेंस होता है, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एनिमल। एनिमल में भी कुछ ऐसा ही है, जैसे टाइगर एक जानवर का नाम होता है, चेतक एक प्रॉपर जानवर का नाम है, कैट, टिट्टू। अब टिट्टू तो कोई जानवर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कुछ एक जानवर को जो हम पालते हैं उनके अपने स्पेशल नेम रखते हैं। जैसे कि कैट को बहुत से बच्चे टिट्टू कहते हैं, ठीक है ना, पाल करके रखते हैं और उसको अपना एक प्रॉपर नाउन बनाते हैं। तो हम लोग इन लोगों को बाद में देखेंगे, डिटेल में भी इनके बारे में समझेंगे। डॉग हो गया, जैकी हो गया। इसके अलावा थिंग्स, थिंग्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पेन है, कैंडल है, बैग है, मोबाइल है, बुक है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग जिनको नाम से भी जानते हैं और एक कॉमन नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे, लेकिन पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ लेंगे, फिर वन बाय वन एक एक करके डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आज की स्टडी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।